52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 13 हार्ट और 13 होते हैं डायमंड, और ये दोनों जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। मतलब डायमंड कभी ब्लैक नहीं होगा, हार्ट कभी ब्लैक नहीं होगा, दोनों ही कैसे होंगे, रेड होंगे। और इन 13 हार्ट में 1 से 10 तो होते हैं नंबर कार्ड, जिसमें 1 वाले को तो एस बोलते हैं, बाकी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बोलते हैं अप टू 10 तक। बिल्कुल ऐसे ही डायमंड में एक तो एस हो गया, तो इसका मतलब आप ऐसे समझो कि एक एस किसका होता है, डायमंड का, एक एस किसका होता है, हार्ट का। ऐसे ही एक किंग हार्ट का, एक क्वीन हार्ट की, एक जैक हार्ट का, और ये कैसे होते हैं, रेड। ये याद रखना कैसे होते हैं ये, रेड। ऐसे ही एक किंग, एक क्वीन और एक जैक किसका कहलाता है, डायमंड का, और क्या कलर होता है, रेड कलर होता है। और एक बात बता रहा हूँ यहीं पे ध्यान से सुनना, ये जो हार्ट और डायमंड है इनको हम लोग एक कैटेगरी बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सूट। अभी पहले मैं ब्लैक बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा सूट और नंबर कार्ड, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, आप बात कर लेते हैं ब्लैक कार्ड की। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 ब्लैक में अगेन 13 होते हैं स्पेड और 13 होते हैं आपके क्लब, ठीक है। और स्पेड की शेप होती है आपकी बोलते हैं, और डायमंड को ईंट बोलते हैं, और एक पता नहीं एक चिड़ी का पत्ता होता है, एक चिड़ी क्या होती है वो याद नहीं है मुझे। चिड़िया होता है। हाँ चिड़िया होती है और स्पेड हुकुम होता है। स्पेड को हुक्म बोलते हैं, अच्छा। और हार्ट को पान बोलते हैं। पान, यस। और इस पान को क्या बोलते हैं, ये जो उल्टा होता है, हुक्म। यस सर। ये देखना शेप बन गई क्या स्पेड की। कितने लोग कार्ड खेलना जानते हैं, मतलब कोई सा भी गेम जानते हो कार्ड का। यस सर। अरे वाह, कौन कौन से, हाँ नाम बताओ। कॉल ब्रेक। अरे अंग्रेज हिंदी में बताओ। हाँ ये ब्लफ, ये मैंने सुना है ब्लफ। मैं ज्यादा नहीं खेलता हूँ लेकिन ब्लफ तो सबको आता होगा। ब्लफ में मेरे से कोई जीत नहीं सकता है। चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखिए 13 क्लब हो गए और 13 स्पेड हो गए, और दोनों का कलर होता है ब्लैक, बिल्कुल इसकी तरह। 1 से 10 क्या होते हैं, नंबर कार्ड्स। यहाँ पे भी 1 से 10 क्या होते हैं, नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो 1 होता है, ठीक है, 1 को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। यहाँ पे भी जो 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 किंग, 1 क्वीन और 1 क्या होता है, जैक। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 1 किंग, 1 क्वीन और 1 क्या होता है, जैक होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे लिख के दिखा रहा हूं। ये जो कैटेगरी है किसकी, किंग क्वीन और जैक वाली, किंग क्वीन और जैक वाली जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को जानते हो क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। मैं एक बार रिकनेक्ट कर रहा हूं तो वापस आ देना। जल्दी बताओ नंबर कार्ड्स कितने हो गए, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, टोटल कितने हो गए, 40। फेस कार्ड 3 3 3 3 कितने हो गए टोटल, 12, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, जो फेस कार्ड थे, अगर मैं बात करूं ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक
फेस कार्ड कितने, ये वाले ब्लैक होंगे, 3 ये हैं और 3 ये हैं, कितने हो गए 6। ऐसे ही अगर मैं बोलूं रेड फेस कार्ड्स, ये भी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ब्लैक नंबर कार्ड्स कितने, 10 और 10 कितने, जल्दी बोलो 20। और ऐसे ही अगर मैं यहां पे बात करूं रेड नंबर कार्ड्स, तो ये भी कितने होंगे 20 ही होंगे, क्योंकि 10 ये थे 10 ये थे। और बहुत ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को, ये जो सिस्टम है ये, इसको हम लोग बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं सूट। तो सूट टोटल कितने टाइप्स का है, 4 टाइप्स का सूट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 13 स्पेड, सॉरी मतलब स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं सूट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक सूट में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस और बाकी सारे क्या होते हैं 2 to 10 नंबर कार्ड्स। वैसे 1 वाला भी नंबर कार्ड ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं किंग ऑफ क्लब, तो किंग ऑफ क्लब कितने होंगे 1, क्योंकि इस क्लब में एक है। ऐसे किंग ऑफ स्पेड ये भी 1, क्वीन ऑफ स्पेड 1, जैक ऑफ स्पेड 1, किंग ऑफ डायमंड 1, क्वीन ऑफ डायमंड 1, जैक ऑफ डायमंड 1। ऐसे ही यहां पे अगर मान लो मैं कोई नंबर लेता, मैं बोलता 2 ऑफ स्पेड, क्या बोलता 2 ऑफ स्पेड, तो 1 to 10 में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो मैंने बोला 2 ऑफ स्पेड, ये भी कितना होगा 1। इसका मतलब ये है कि 1 से 10 तक नंबर कार्ड, उसके बाद ये 3 फेस कार्ड, यानी कि ये 13 हैं, हर एक का एक एक होता है ऑफ द सेम सूट। स्पेड का भी एक एक होगा, क्लब का भी एक एक होगा, डायमंड का भी एक एक होगा और हार्ट का भी एक एक होगा। इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ गई बात। तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, लाल रानी कितनी होंगी टोटल, देखो 2 होंगी, है ना। ऐसे काली रानी कितनी होंगी 2 होंगी, राजा भी 2 काले होंगे और 2 लाल होंगे, जैक भी 2 लाल होंगे और 2 काले होंगे। तो इन कलर के नाम से भी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने वो चीज भी बता दी। अब अगर आपको ये चार्ट क्लियर है तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा भी आएगा बड़ी आसानी से कर लोगे। अगर मान लीजिए मैंने आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछा, पहला फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड एंड दैट विल बी किंग, एक किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बताओ किंग कितने होते हैं, 1/36। किंग होते हैं टोटल 4, 1 2 3 4 और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो आंसर आ गया मेरा 4/52। दूसरा, अगर मैंने आपसे पूछा होता किंग ऑफ क्लब, एक किंग निकाला गया है लेकिन वो किसका हो, क्लब का, तो क्लब के किंग कितने होते हैं, 1 होता है। तो आंसर आएगा मेरा 1/52। तीसरा देखिए, अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे नंबर कार्ड ऑफ क्लब, तब प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। तो एक बार बताओ, क्लब में नंबर कार्ड्स कितने हैं टोटल 10, ये नंबर कार्ड्स हैं क्लब के कितने हैं 10 हैं, तो 10 तो ये हो गया, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो कितना हो जाएगा 10/52।
52। ऐसे ही चौथा देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं 2 ऑफ हार्ट और डायमंड, जरा ध्यान से देखना, मैंने आपसे पूछा है नंबर कार्ड कौन सा मैंने चूज करा है 2, तो 2 वाले टोटल कार्ड्स कितने होंगे, यहां होते हैं, यहां होते हैं, यहां होते हैं, यहां होते हैं, टोटल 4 कार्ड होते हैं 2 वाले। लेकिन एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पेड का। हमसे उसने पूछा है 2 ऑफ हार्ट और डायमंड, या तो हार्ट का हो तो एक हार्ट का हो गया, और या डायमंड का हो एक डायमंड का हो गया, यानी कि दोनों को ऐड कर लिया, टोटल कार्ड्स कितने हो गए 2, और फेवरेबल कार्ड्स हो गए 2, और टोटल कार्ड्स कितने थे 52। तो यहाँ पे हमने दोनों को ऐड करा और 52 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत आसान से होते हैं। और अगर मैं सिंपल पूछूं फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है। अब फेस कार्ड मेरे पास पता है कितने होते हैं टोटल 12, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 12/52। तो बहुत आसान सी होते हैं। अगर कार्ड सिस्टम आपको जरूर पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हार्ट और डायमंड दोनों रेड होते हैं, क्लब और स्पेड दोनों क्या होते हैं ब्लैक होते हैं। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 4 cards 2 red queen and 2 black king, ये था क्वेश्चन। समझना क्या था, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स जिसमें से 2 रेड क्वीन और 2 ब्लैक क्वीन आर phased off, then find following probabilities. Number 1, then find the probabilities of drawing a card, and card is number 1 card is पहला किंग, दूसरा क्वीन, तीसरा किंग और क्वीन, चौथा स्पेड, पांचवा हार्ट। ये आपके पास क्वेश्चन बना। क्या क्वेश्चन बना, क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। 52 का पैक ऑफ कार्ड था जिसमें से 4 कार्ड्स, 2 रेड क्वीन और 2 ब्लैक किंग क्या कर दिए गए फेस्ड ऑफ करने के बाद फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ ड्राइंग अ कार्ड, एंड कार्ड इज नंबर 1 किंग या क्वीन, या नेक्स्ट है किंग और क्वीन, या फिर एक स्पेड निकालना होगा या फिर एक हार्ट निकालना होगा। सब लोग करिए और मुझे बताइए क्या क्या आंसर निकल रहे हैं। फंस गए, वैसे तो आसान था, काफी सारे बच्चे फंस गए हो, काफी सारे बच्चे एक चीज में फंस गए। और बताओ, अवश्य गलत है, अवश्य चलो देखो क्या गड़बड़ क्या हो रही है तुम लोगों से। आप इस चीज को मिस कर रहे हो, ये चीज फेज्ड ऑफ मतलब यस, फेज्ड ऑफ का मतलब जो 52 कार्ड्स थे उसमें से पहले ये 2 किंग और 2 किंग, कौन से 2 रेड किंग और 2 ब्लैक क्वीन, उनको उठा के हमने पलट के रख दिया है साइड में। समझ रहे हो, उनको साइड में पलट के रख दिया, यानी कि जो टोटल कार्ड्स बचे
टोटल नंबर ऑफ वेज, कोई सा भी क्वेश्चन करो इसमें से, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 52 माइनस 4 दैट इज 48। पहली बात तो ये किसी भी क्वेश्चन के लिए जितने भी यहाँ पे लिखे सब में कॉमन बात है। अच्छा 1 2 3 4 5, एक और भी लिख रहा हूँ यहाँ पे 6 रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी और 7 रेड किंग की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये भी निकालना है। तो पहली बात तो ये सबको क्लियर हो गई कि टोटल कार्ड्स बेटा हमारे पास कितने रह गए, टोटल कार्ड्स हमारे पास सिर्फ 48 रह गए। ठीक है, अब जरा देखते हैं पहले वाला पार्ट, बोलो तो यहीं पे निकाल देते हैं। पहला वाला पार्ट हमसे बात कर रहा है किंग की, और क्योंकि 2 किंग को तो आपने हटा दिया तो किंग कितने रह गए आपके पास 2, और टोटल कार्ड्स कितने थे 48, यानी कि आंसर आएगा 1/24। अब बात कर लो क्वीन की, तो क्वीन भी कितनी निकाल दी है 2। ठीक है, तो क्वीन बची कितनी 2, और टोटल कार्ड्स 48, यानी कि ये भी कितना हो गया 1/24। अब किंग और क्वीन, तो बताओ 2 किंग निकले और 2 क्वीन, यानी कि वैसे तो टोटल किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितनी होती है 4, दोनों मिला के कितने होते हैं 8, लेकिन 2 किंग और 2 क्वीन निकालने के बाद 2 किंग और 2 ही क्वीन बची, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास कितने कार्ड रह गए हैं किंग और क्वीन के 4, और टोटल कितना है 48। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1/12। अब बात कर रहे हैं स्पेड की। नाउ यहां से ध्यान से देखना, स्पेड की, स्पेड कितने होते हैं टोटल, जरा ये बताओ पहले। स्पेड कितने होते हैं टोटल 13 होते हैं। बोलो स्पेड का कलर क्या होता है, स्पेड होता है ब्लैक, और अगर स्पेड ब्लैक होता है तो जरा ध्यान से देखना, उसमें से हमने क्या निकाल दिए, 2 किंग निकाल दिए, यानी कि स्पेड ब्लैक होता है और उसमें से 2 ब्लैक किंग माइनस करने पड़ेंगे, सॉरी 1 ब्लैक। कौन सा वाला ब्लैक, किंग वाला ब्लैक। ध्यान से समझ लो, स्पेड में होता क्या है बेटा, 1 से 10 नंबर कार्ड होते हैं, फिर 1 किंग, 1 क्वीन और 1 जैक, और किंग कौन सा निकाला था आपने, ब्लैक वाला, यानी कि स्पेड वाला जो ब्लैक किंग था वो निकल जाएगा। तो स्पेड थे कितने आपके पास 13, क्योंकि ये सूट है, तो 13 में से 1 गया, कितने बच गए 12। तो ये हो गए आपके पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। किस केस के लिए, स्पेड के लिए। तो यहां पे हो गया 12, और टोटल कार्ड्स कितने थे 48, कितना आ गया 1। ये बात सबको क्लियर है ना स्पेड वाली, जल्दी बोलो। स्पेड ब्लैक होते हैं ना, और ब्लैक होते हैं कार्ड कितने 13, उसमें से हमने जो निकाले 2 लाल क्वीन निकाली, उनसे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन जो 2 ब्लैक किंग निकाले हैं उसमें 1 ब्लैक होता है स्पेड का, और 1 ब्लैक किसका होता है क्लब का। तो हमें स्पेड में से स्पेड वाला ब्लैक माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये जो ब्लैक किंग माइनस कर रहे हैं ये कौन सा वाला है, स्पेड वाला। इज दैट क्लियर। नाउ अब हार्ट की बात कर लेते हैं। तो जब मैं हार्ट की बात करूंगा तो लाइक स्पेड, ये भी 13, हार्ट कितने होते हैं, इस केस को यहीं पे लिख देता हूं, देखो हार्ट कितने होते हैं 13 हार्ट काम करते हैं, इससे लिख देता हूं 13 क्या होते हैं हार्ट होते हैं। अब 13 हार्ट में जरा ध्यान से देखना, रेड होते हैं 13 हार्ट, कैसे होते हैं रेड होते हैं, उसमें 1 क्वीन भी रेड होती है क्योंकि 2 क्वीन निकाली गई हैं, तो -1 रेड क्वीन, 1 रेड क्वीन किसकी हार्ट वाली, वो हमको माइनस करनी पड़ेगी। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे अगेन 12, तो इसका आंसर भी 12/48 दैट इज 1/4। ठीक है, अब बात करते हैं रेड क्वीन की। तो रेड क्वीन होती कितनी है टोटल, जल्दी बताओ।
रेड क्वीन 4 होती हैं, लेकिन उसमें से 2 रेड क्वीन आपने निकाल दी हैं, तो कितनी क्वीन रह गई रेड? 2, और टोटल कार्ड्स 48। कितना आ जाएगा यहाँ पे अगेन? 1/24। अब बात कर रहा है रेड किंग की, तो किंग कितने होते हैं? सॉरी 2 रेड क्वीन होती हैं, और माइनस क्या कर दिया? 2 रेड क्वीन माइनस कर दी, तो कितनी क्वीन बच गई? 0। यानी कि यहां पे आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0। ठीक है। लेकिन अब अगर रेड किंग की बात करते हैं, तो किंग निकाले कौन से हैं आपने? ब्लैक वाले, तो यानी कि दोनों रेड किंग हैं अभी भी आपके पास, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/48, दैट इज 1/24। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ गया। वो दिमाग क्या लगाना पड़ गया कि कैसी क्वीन माइनस करी है और कैसे किंग माइनस करे हैं, तो इनके इस हिस्से पे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्लियर है ये बात सब लोगों को? 5 कार्ड्स, 4 क्वीन, 1 जैक ऑफ स्पेड आर फेस्ड ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड ऑफ black color, red color, jack of heart, jack of spade, red king, of डायमंड। ये है इतने सारे क्वेश्चन। अब एक कार्ड जो निकालना है, या तो पहला क्वेश्चन है ब्लैक हो, फिर दूसरा है रेड हो, फिर जैक ऑफ हार्ट हो, फिर जैक ऑफ स्पेड हो, फिर रेड किंग हो, और फिर क्या हो? डायमंड हो। इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के दिखाइए। पहली बात तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? 52। उसमें से फेस्ड ऑफ कितने करे गए? 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे? इसको माइनस कर दीजिए, कितने आ गए? 47। तो एक बात तो क्लियर है, इसमें से मैं क्वेश्चन कोई सा भी करूंगा, मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने रहने वाले हैं? हमेशा 47। ठीक है। अब बस यहाँ पे आ जाइए ब्लैक कलर। तो एक बात देखिए, यहाँ से ब्लैक कलर के लिए अब आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी, डायरेक्ट मत करिएगा। ठीक है। जब हम बात करेंगे ब्लैक, ब्लैक का मतलब कितना होता है, और ऐसे लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये पहले वाले के लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, किसके लिए? फेवरेबल आउटकम्स के लिए। ठीक है। ब्लैक कितने होते हैं टोटल? 26। अब 26 में से हमें देखा है 4 क्वीन माइनस करी है, 4 क्वीन में 2 होती हैं ब्लैक क्वीन, यानी कि 2 तो गई ब्लैक क्वीन। ठीक है। और जैक भी ब्लैक कलर का होता है, ये भी ब्लैक होता है। इसका मतलब 2 तो क्वीन माइनस करेंगे काली वाली, और 1 स्पेड माइनस करेंगे, क्योंकि वो भी कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो टोटल 2 और 1 3 माइनस होगा, कितना बचा? 23। यानी कि पहले का आंसर हो गया 23/47। तो ब्लैक कलर की तो ये कहानी हो गई। अब आते हैं रेड कलर पे। ठीक है। दूसरे के लिए देखिए, रेड कितने होते हैं टोटल? अगेन 26, क्योंकि
दो क्वीन रेड वाली माइनस होंगी, लेकिन स्पेड ब्लैक होता है वो माइनस नहीं होगा। तो कितना बचा यहाँ पे 24। तो रेड कितने बचे हुए हैं 24। अब आइए जैक पे। और जैक ऑफ हार्ट की बात कर रहा है, जैक ऑफ हार्ट। तो बस चेक ये करना है, जैक ऑफ हार्ट तो एक ही होगा, नहीं जैक ऑफ हार्ट, हाँ जैक ऑफ हार्ट तो क्या होगा एक ही होगा, उल्टा लिख दिया मैंने, जैक ऑफ हार्ट। तो जैक का एक ही हार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो निकाला नहीं गया यहाँ से, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, वही रहेगी 1/। बस आपको ये चेक करना था क्योंकि एक ही कार्ड है, चेक करना था कि इसमें निकला तो नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं जैक ऑफ स्पेड। तो जैक ऑफ स्पेड ये एक होता है और वो निकाल दिया गया, तो इसका मतलब इस केस में कितने रह जाएंगे 0, ठीक है। अब बात हो रही है रेड किंग की। तो रेड किंग कितने होते हैं 2 होते हैं, लेकिन निकाले नहीं गए, यहां से कोई भी किंग नहीं निकाला गया। तो रेड किंग कितने रहेंगे 2 रेड वाले। अब बात कर रहे हैं डायमंड की। तो जरा देखिए डायमंड कितने होते हैं, जल्दी बताओ डायमंड कितने होते हैं 13। और हाँ उस डायमंड में एक क्या होती है क्वीन होती है, यानी कि एक क्या माइनस होगी उसमें से क्वीन। इस पे जैक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैक किसका है स्पेड का। तो 13 में से एक गया, कितना आ गया 12। तो डायमंड कितने रह गए हमारे पास 12/47। बताओ भाई सबको समझ में आ गया ये कि चलो कि जो क्वीन है उसमें से 2 रेड क्वीन होती हैं प्लस 2 ब्लैक क्वीन होती हैं प्लस एक ब्लैक जैक ऑफ स्पेड होता है, ठीक है। अब जो रेड क्वीन है उसमें से जो रेड क्वीन है एक किसकी होती है हार्ट की, एक किसकी होती है डायमंड की। ऐसे जो ब्लैक क्वीन होती है एक होती है स्पेड की और एक किसकी होती है क्लब की। तो इस तरीके से लिखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जब मुझे ब्लैक कार्ड की बात कर रहा है, ब्लैक होते हैं टोटल 26, उसमें से क्वीन 2 निकाली गई हैं और वो दोनों क्वीन कौन सी थी ब्लैक वाली निकल जाएंगी, क्योंकि ब्लैक में से ब्लैक ही माइनस करेंगे और स्पेड भी ब्लैक होता है तो यहाँ माइनस हो गया। लेकिन जब रेड की बात कर रहे हैं तो क्वीन तो माइनस होगी लेकिन स्पेड वाला जैक माइनस नहीं होगा, क्योंकि वो कैसा है ब्लैक, और यहाँ पे हमें क्या माइनस करना था रेड। क्लियर है ये बात।